आत्मा की तरफ, बस जीत गया। पाला है बीच में, माया अपने पाले में भय प्रलोभन नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी। आपको उससे क्रॉस करना होगा। आपको बस आप पार कर लीजिए। हाथ पकड़कर शास्त्र, इनकी पुकार है, ये प्रवचन, ये सत्संग, संसार से राग रहित होकर इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार में कर्म करते हुए, कर्तृत्व भाव से रहित होकर, इसी संसार में विषय सेवन करते हुए भोक्तृत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे। गूढ़ बात है, इसी संसार में राग रहित होकर, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रहित होकर, जीवन मुक्त होकर महाआनंद को प्राप्त हो जाओगे। बस बात को समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तो एक कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। माना धामवासी हो, लेकिन कर्म प्रबल हो जाए तो धाम से बाहर कर देगा। अगर लाडली जी कृपा किए तो इसी धाम में फिर जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सावधान। कलिकाल प्रतिपल बढ़ता जा रहा है, चित्तवृत्ति मलिनता की तरफ बढ़ रही है। प्रभु अपने नहीं लग रहे हैं। आश्रय विश्वास बल धन का है, जन का है, बुद्धि का है, विद्या का है, शरीर का है, जो सब नाशवान, एक क्षण में सब धूल दूषित हो जाने वाला। उसके अनुसार, अपने रीति के अनुसार चलने पर सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभात अपनी। हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं कि निवृत्ति मार्ग में हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा निर्वाह किससे होता है? विरक्त का निर्वाह सिर्फ इष्ट से, सिर्फ इष्ट से, दूसरे से नहीं। किसी भी तरह की किसी भी क्रिया से हमारा निर्वाह नहीं, इष्ट से, सीधे इष्ट से। हमारा योग क्षेम इष्ट से होता है। गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में, विरक्त अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में। यह तभी जागृत होगा जब जैसी आज्ञा हो बिना विचार के उसमें कदम रख दे। जो होगा देखा जाएगा। एक जीवन हम रसिकों के हाथ हार गए। विश्वास करो, जीत जाओगे। माया प्रपंच के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल वचन आधीनता की आवश्यकता है। इसी से प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हित सजनी जो कह रहे, प्यारी जो, आप किनसे मान कर रहे हो? वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। तो तत्काल उसी क्षण चितए कृपा करि भामिनी, लीन्हे कंठ लगाए, सुख सागर पूरित भय, देखत ही हो सिराए। उसी समय जब हमारा सर्वस्व केवल प्यारी जू, तो चितए कृपा करि भामिनी हो गया। जिनकी एक कृपा कटाक्ष मात्र से मोक्ष आदि सुखों का त्याग कराने वाला अद्भुत प्रेमानंद प्रकाशित होता है हृदय में, उनको कोई साधना से नहीं रिझा सकता। वचन आधीन, अब जो ही कहें करें हम सोई, ऐस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा वैसा जीवन, हो गया सब कुछ। गुरु अधीनता माया की अधीनता से मुक्त कर देती है। जीवन बहुत थोड़ा है, मान लो या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा? ये क्या सुख प्रदान कर देगा? बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा? कैसी मूढ़ता, अभी प्राण निकल जाए सब गया। और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत, मृत्यु दबोच लेती है। सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले, तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो,
नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो, धन मान, ध्यान रखना, कई बार ये शब्द कहा अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रयवृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो, पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का। पक्का ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना, आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और सत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते हैं, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो अब जीवन भर लग जाओ हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन और जीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं। लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी आज्ञा पालन करो। उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तो हंसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा।
तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई, मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे, तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे, केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते। आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समा जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे, जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठानी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित